सो हाय गाइज, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, सो इसके पहले हमने हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है थ्योरी में पढ़ा है। उसके बाद हमने हायर ऑर्डर फंक्शन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया कि किस तरह से हायर ऑर्डर फंक्शन हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में आप बहुत ही खास चीज़ पढ़ने वाले हो जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जब आप आई एमएनसी में काम करते हो या रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करते हो, और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ आप सीखते हो, कोई भी लैंग्वेज का फीचर सीखते हो, तो उसका प्रोजेक्ट में कहाँ पे यूज़ होता है और उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसकी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होती, आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे अच्छी तरह से और उसको किस तरह से एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त यूज करेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे फोल्डर करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे मैं फोल्डर को नाम देता हूँ एप्लीकेशन ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। इट्स हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, सो ये मेरा फोल्डर का नाम है, मैंने फोल्डर बनाया है हायर ऑर्डर फंक्शन का। अभी मैं इसको राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ कोड करता हूँ। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये मेरा फोल्डर है, इसके अंदर मैं फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं डेमो डेमो आपको एक डेमो डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि जब भी हम हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ते हो, ओके, तो यहाँ पे देखो कि ये वीडियो के लिए प्री रिक्विजिट है आपके लिए। इसे प्री रिक्विजिट है, आप जो हमारा पहला वीडियो है हायर ऑर्डर फंक्शन, ये हायर ऑर्डर फंक्शन, ये हायर ऑर्डर फंक्शन जो है हमारा, ये वीडियो पार्ट 1 थ्री आप देख लो। इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से हमने क्या किया है, आपको कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। ओके, सो ये थ्योरी पार्ट है। ओके, ये थ्योरी पार्ट बहुत ज़रूरी है, ये आपको अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकली देखना है पार्ट 2, जो हमारा पार्ट 2 है वो पार्ट 2 प्रैक्टिकली, ये वीडियो प्रैक्टिकली ये वीडियो अगर आप अच्छी तरह से देखते हो तो इसके बाद इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको ऑलरेडी हायर ऑर्डर फंक्शन पता है तो डायरेक्टली आप इस वीडियो के अंदर आपको सब चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएगी। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन का एप्लीकेशन क्या है। ओके, मीन्स इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन में। सो एप्लीकेशन ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, हायर ऑर्डर फंक्शन, तो यहाँ पे हम ये चीज़ें देखेंगे। तो देखो हायर ऑर्डर फंक्शन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे होता है हायर ऑर्डर का फंक्शन होता है कॉल बैक मैकेनिज्म में। ओके, सो जावास्क्रिप्ट हेवीली कॉल बैक का यूज करती है। अभी बाकी बहुत सारे प्रोग्रामिंग के अंदर कॉल बैक मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट हो चुका है, जैसे जावा में भी हो चुका है, और बाकी अदर लैंग्वेज है उसके अंदर भी ये मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट भी कॉल बैक मैकेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा यूज करती है, चाहे आप कौन सा भी प्लेटफॉर्म यूज करो, जैसे कि नोड जेएस है, एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू जेएस है, एनी फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हो तो कॉल बैक मैकेनिज्म वहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इसका हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल बैक मैकेनिज्म में यूज होता है। सेकंड है फंक्शन कंपोजिशन में, यहाँ पे फंक्शन कंपोजिशन में इसका यूज़ होता है। सो अभी फंक्शन कंपोजिशन का मतलब क्या है कि आप क्या करते हो कि फंक्शन को कंपोजिट करते हो इनटू सिंगल यूनिट। जैसे मान लो कि आपके पास एक बिग प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को क्या करते हो आप सेपरेशन ऑफ कंसर्न में डिवाइड करते हो। मीन्स एक प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल एक्टिविटी में, एक्शन में डिवाइड करते हो और उसी को आप एक फंक्शन में कंपोजिट करके एक जगह पे लाके उसका सॉल्यूशन निकालते हो। तो इस टाइप का जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है उस टाइम में आपको हायर ऑर्डर फंक्शन ही यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो थर्ड वन है, यहाँ पे थर्ड वन। सो हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ आपका हेवीली होता है जावास्क्रिप्ट एरे में। यहाँ पे यूज़ होता है हायर ऑर्डर का जावास्क्रिप्ट एरे में। ओके, सो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एरे।
सो जब भी आप जावास्क्रिप्ट एरे यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको वो एरे को मैनिपुलेट करने के लिए आपको हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद है नंबर 4, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो करिंग इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ओके, सो ये जो जावास्क्रिप्ट करिंग एक जावास्क्रिप्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग की एक प्रोसेस है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी पैराडिग्म यूज़ करता है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग की एक प्रोसेस है जिसे को बोलते हैं हम करिंग बोलते हैं। तो ये करिंग किस तरह से वर्क होता है मैं आपको बता दूंगा उसके बाद। ओके, सो इसके बाद जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है इवेंट हैंडलिंग में। किस में यूज होता है, सॉरी, हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ किस पे होता है, इवेंट हैंडलिंग होते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो इवेंट हैंडलिंग में इसका बहुत सारा यूज़ होता है। ओके, सो इवेंट हैंडलिंग ये मैकेनिज्म हर जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया है, चाहे वो कौन सी भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द इवेंट। अगर इवेंट होता है तभी कुछ एक्शन परफॉर्म होते हैं उसके, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये 4 पॉइंट है, इस 4 जगह पे जावास्क्रिप्ट हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ होता है। तो आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमम ये क्वेश्चन मोर देन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले से स्टार्ट होता है पूछने के लिए कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट हायर ऑर्डर फंक्शन हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो, और यहाँ इसका आंसर आप अगर दे दोगे तो आपका मैक्सिमम इम्प्रेशन हो जाएगा इंटरव्यू में, और आई एम श्योर वो क्वेश्चन में आप कभी फेल नहीं हो जाओगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 जावास्क्रिप्ट हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉल बैक मैकेनिज्म। ओके, सो कॉल बैक तो आपको पता ही है कि कॉल बैक का मतलब क्या होता है, कि कोई फंक्शन हम क्या करते हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम को या दूसरे एपीआई को हम क्या करते हैं, एक फंक्शन पास करते हैं। ओके, और वो फंक्शन को वो एपीआई है वो उसको कॉल करता है, फिर वो कब कॉल करता है वो हमें नहीं पता। तो इस टाइप का जो भी सिनारियो होता है उसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन का हेवी यूज होता है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हमें पता नहीं होता कि टारगेट एपीआई जो प्रोग्राम है वो कब उसका ऑपरेशन ख़त्म होगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई इसको एक फंक्शन पास कर देते हैं कि ये फंक्शन ले लो, इसके अंदर मेरा कोड है, और आपका जब भी रिजल्ट आएगा या जब भी आपका रिस्पांस आएगा या जब भी आपका काम हो जाएगा वो आप उस फंक्शन को कॉल कर दो। तो उसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी कॉल बैक मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट किया गया है वहाँ पे क्या यूज़ किया है, ऑलवेज कॉल बैक, वहाँ पे ऑलवेज हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ किया गया है। तो ठीक है, तो पहले देखिए हम कॉल बैक मैकेनिज्म इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, यहाँ पे कॉल बैक मैकेनिज्म, ये फाइल है मेरी कॉल बैक मैकेनिज्म, इसको मैं यहाँ पे .html से HTML फाइल। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने एक कॉल बैक मैकेनिज्म नाम की फाइल बनाई यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कॉल बैक मैकेनिज्म .html, सो इस नाम से एक फाइल बना दी है मैंने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरीके से फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे कॉल बैक मैकेनिज्म .html, सो इस तरीके से मैंने फाइल बनाई HTML की यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के द्वारा मैं इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करूँगा कि किस तरह से आप हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने जो भी मेरा कोड HTML के अंदर करना है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम HTML का कोड करेंगे यहाँ पे। तो जहाँ पर भी क्या होता है कि कॉल बैक मैकेनिज्म होता है उस वहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का हेवीली यूज़ किया जाता है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है कि हमारे एक प्रोग्राम में, ओके, हमारे प्रोग्राम में हमें 5 सेकंड के बाद हमें क्या करना है, एक मैसेज पॉपअप मैसेज देना है 5 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 सेकंड के बाद हमें पॉपअप मैसेज देना है। ओके, तो हम 5 सेकंड के लिए हमारा प्रोग्राम वेट करते नहीं बैठेगा, वो किसी एक प्रोसेस को हमारा ये टास्क असाइन कर देगा, और वो प्रोसेस 5 सेकंड होने के बाद हमारा जो भी हैंडलर है कॉल बैक फंक्शन है उसी को कॉल करेगा और हमें आउटपुट दे देगा।
तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म होता है कॉल बैक मैकेनिज्म, तो यहाँ पे हम कोई फंक्शन को किसी को अदर प्रोग्राम को पास करते हैं और उसके द्वारा उसको बाद में कॉल करते थे। ये मैकेनिज्म में हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे सेट टाइम आउट हमारा फंक्शन है, सेट टाइम आउट फंक्शन। तो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें एक लिमिटेड टाइम इंटरवल के बाद वो हमारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे देखो हम ये दो आर्गूमेंट लेता है, ये पहला आर्गूमेंट और ये दूसरा। तो दूसरे आर्गूमेंट में टाइम इंटरवल है जो कि हम 5000 सेकंड देते हैं। तो ये 5000 मिली सेकंड है, ये 5000 क्या है, मिली सेकंड है। तो 5000 क्यों दिया हमने, क्योंकि 1000 मिली सेकंड का क्या होता है, 1 सेकंड होता है। ओके, क्या होता है, 1 सेकंड। तो हमें क्या करना है, 5 सेकंड के बाद मैसेज डिस्प्ले करना है। तो इसलिए हमने कितने मिली सेकंड दे दिए, 5000 मिली सेकंड दे दिए। ओके, सो इसके बाद हमारा पहला जो आर्गूमेंट है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन पास करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन पास करेंगे। और ये फंक्शन को ये जो हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, इस फंक्शन को हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये फंक्शन हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पास करेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन को। और सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही 5000 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो हमने क्या किया है कि एक फंक्शन को एक दूसरे एपीआई को पास कर दिया और तुम्हारी मर्जी, तुमको जब का उसको कॉल करना है तब काम करो। तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म होता है उसी को, ये मैकेनिज्म में हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज होता है। सो यहाँ पे जो सेट टाइम आउट फंक्शन है ये हायर ऑर्डर फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये अदर फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट के तौर पे ले रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। सो कभी आपको भी प्रोग्रामिंग में कुछ कॉल बैक रिलेटेड आप एपीआई बनाते हो और आप यूज़र से या अदर प्रोग्राम से कॉल बैक फंक्शन के द्वारा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो एट द टाइम आपको हायर ऑर्डर फंक्शन कंसेप्ट भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इस केस में मैं यहाँ पे अलर्ट में एक मैसेज क्रिएट करता हूँ कि 5 सेकंड कंप्लीटेड, 5 सेकंड कंप्लीटेड। ओके, तो 5 सेकंड कंप्लीटेड मैंने मैसेज दे दिया। ओके, यहाँ पे सो दिस इज़ अ कॉल बैक। तो जहाँ पर भी कॉल बैक मैकेनिज्म होता है वहाँ पे ऑलवेज हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि जिस फंक्शन को हम कॉल बैक पास कर रहे हैं वो फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट के तौर पे ले रहा है। तो उसी फंक्शन को हम कॉल बैक हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे और ओपन अदर ब्राउज़र, गूगल क्रोम में ओपन करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो 5 सेकंड के बाद हमें वो हमारा पॉपअप मैसेज आ गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉपअप मैसेज आ गया। फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और 5 सेकंड वेट करते हैं। तो 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली हमें क्या होगा, ये पॉपअप मैसेज मिल जाएगा इस तरीके से। तो जहाँ पर भी हमें कॉल बैक मैकेनिज्म यूज़ करना है वहाँ पे हमें ऑलवेज हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कॉल बैक मैकेनिज्म इनबिल्ट एपीआई प्रोवाइड करता है, फिर हम खुद से वो हमारा एपीआई खुद का बना सकते हैं। तो उस केस में हमें हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ करना है। ओके, सो अंडरस्टूड गाइज, दिस इज़ अ वन एप्लीकेशन ऑफ कॉल बैक हायर ऑर्डर फंक्शन का, कि कॉल बैक मैकेनिज्म में आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो चलो देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो इसको हम डन करेंगे। अभी नेक्स्ट है फंक्शन कंपोजिशन। ओके, सो अभी ये जो हमारा फंक्शन कंपोजिशन जो पॉइंट है, इस सिनारियो में हमें हायर ऑर्डर फंक्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो, हियर इज अ फंक्शन कंपोजिशन, यहाँ पे .html। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है, उसको नाम दिया फंक्शन कंपोजिशन, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग ले लूँगा और उसके अंदर मैं कोड लिख दूँगा यहाँ पे। ओके, सो अब फंक्शन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को आपने डिवाइड कर दिया स्मॉल स्मॉल फंक्शन में, स्मॉल स्मॉल एक्टिविटी में, एक्शन में। और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी उसको डिवाइड किया है अलग अलग फंक्शन में, सबको एक जगह पे कंपोज करके उसका आउटपुट लेते हैं। तो इस सिनारियो में आपको क्या करना है, हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ करना है। अब कैसे, देखो यहाँ पे देखो, मैं फंक्शन एडिशन ऐड फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ num1, num2। तो ये फंक्शन दो पैरामीटर लेगा, num1 num2, और रिटर्न करेगा ये दोनों की एडिशन। क्या रिटर्न करेगा, num1 प्लस num2। ठीक है, सेमीकोलन। तो ये प्रोग्राम मेरा है। दूसरा प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल मेरा ये जो बिग प्रॉब्लम है ये है कैलकुलेटर। मुझे क्या करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, सो कैलकुलेटर को मैंने
अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है एडिशन, दूसरा पार्ट है मेरा सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं दो नंबर ले लूँगा, num1 कॉमा num2। ओके, तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा। कैसे करेगा, num1 माइनस num2। तो यहाँ पे ये फंक्शन सब्ट्रैक्शन करेगा। फिर मैंने कैलकुलेट को और एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में, फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं दो नंबर ले लूँगा, num1 कॉमा num2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो नंबर ले लिए। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा num1 इंटू num2। ओके, बहुत सिंपल ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन मैं आपको दिखा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद है फंक्शन डिवीजन। सो ये हमारा डिवीजन है। सो डिवीजन फंक्शन के अंदर हम फिर से दो नंबर पैरामीटर लेंगे, num1 एंड num2, और उसके बाद हम इसका डिवीजन करेंगे। ओके, सो डिवीजन के अंदर हम रिटर्न करेंगे num1 डिवाइड बाय num2। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। तो मैंने क्या किया है, जो मेरा बिग प्रॉब्लम है कैलकुलेटर, उस प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम में क्या किया, डिवाइड किया। तो दिस इज कॉल्ड एज वन एक्टिविटी। ये क्या, अलग अलग एक्टिविटी में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। और इसी एक्टिविटी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भाषा में बोलते हैं कंसर्न, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसर्न। तो मैंने क्या किया, सेपरेशन ऑफ कंसर्न यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया है, जो कि मैं मेरा जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या करूँगा, सेपरेट सेपरेट कंसर्न में डिवाइड करूँगा। सो दैट इज कॉल्ड एज ए सेपरेशन ऑफ कंसर्न। और यहाँ पे मैंने हाई कोहेजन यहाँ पे इस्तेमाल किया है। मीन्स जो एक कंसर्न है हमारा, एक एक्टिविटी है, वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे फोकस करेगा। तो जैसे ऐड फंक्शन है, ऐड फंक्शन ने सिर्फ एडिशन पे फोकस किया है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन पे फोकस किया है। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल यूज़ किया है, इसे सेपरेशन ऑफ कंसर्न। एंड सेकंड है हमारा हाई कोहेजन लो कपलिंग। हाई कोहेजन यूज़ किया है, अभी लो कपलिंग हमने नहीं यूज़ किया है यहाँ पे। सो हाई कोहेजन का मतलब क्या है कि जो भी हमारा सेपरेशन है बनाने वाला, वो सिर्फ एक ही फंक्शन पे फोकस करेगा, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, या आपको इसी लैंग्वेज में बात करनी है इंटरव्यू से, तो आपका मैक्सिमम इम्प्रेशन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो सिलेक्शन तो फिक्स है आपका, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेटर को क्या किया, अभी चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, कि उस फंक्शन के द्वारा मैं क्या करता हूँ कि चार ही फंक्शन को कंपोजिट करता हूँ। एक फंक्शन के अंदर उसको क्या करता हूँ, कंपोज करके मैं ये सारी फंक्शनलिटी का यूज़ कर सकता हूँ। मीन्स जो मेरा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, जो मेरा मैं फंक्शन को यूज़ करके मेरे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को क्रिएट करता हूँ। तो अभी मेरा एक फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन। ओके, सो फंक्शन मेरा है कैलकुलेटर। क्या है, कैलकुलेटर। तो अभी ये कैलकुलेटर मेरा फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे कि इसको कैलकुलेशन करना है। ओके, तो ये क्या करेगा, उसकी ऑलरेडी सब पार्ट में डिवाइड किए वाले फंक्शन को एक ही फंक्शन में कंपोज करके उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में ये क्या करेगा, यहाँ पे ले लेगा पहला पैरामीटर ऐड, दूसरा पैरामीटर ले लेगा सब, तीसरा पैरामीटर ले लेगा मल, एंड चौथा पैरामीटर यहाँ पे लगेगा ड्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन को हमें क्या करना है, ये चार ही फंक्शन पास करने हैं। ओके, और ये चार ही फंक्शन हम इसको पास करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपोजिशन कर रहे हैं। फंक्शन कंपोजिशन मीन्स चार ही फंक्शन को एक ही फंक्शन में कंपोजिट करके इस फंक्शन को उसी के अंदर हम ऑपरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड फंक्शन है, इसको नाम देते हैं हम एडिशन। ओके, तो यहाँ पे चार पैरामीटर ले लिए, और उसके बाद हम ले लेंगे num1, जो num1 और num2, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, और यहाँ पे कैलकुलेशन का टाइप, हमें कौन सा कैलकुलेशन करना है। ओके, सो आपने दो नंबर दे दिए, लेकिन वो नंबर पे कौन सा ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे हम टाइप एक डिफाइन करेंगे, और टाइम के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। ओके, टाइम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मगर अगर हम यहाँ पे क्या करते हो कि फिर हम यहाँ पे कोड लिखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट में स्विच, अगर हमारा टाइप जो है, जो भी यूज़र का टाइप है, तो यहाँ पे केस, जब टाइप अगर यूज़र का प्लस है, ओके, यूज़र ने अगर प्लस दिया है,
तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, प्लस। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर कौन सा है, पहला एडिशन, जो कि हमारा एडिशन फंक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलर्ट, अलर्ट में प्रिंट करेंगे इसी को, इसी फंक्शन को यहाँ पे। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लेट रिजल्ट, जो भी हम रिजल्ट है यहाँ पे इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे इनिशियल में। तो जैसे भी यूज़र टाइप प्लस देता है तो हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर का प्लस ऑपरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस फंक्शन, ऐड फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो मेरा ऐड फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे ये ऐड पैरामीटर जो है हमारा, इसको कौन सी वैल्यू आने वाली है, ऐड फंक्शन की। तो उसी को हम कॉल करके, ये फंक्शन को कॉल करके इसकी सर्विस हम ले सकते हैं एडिशन की। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें पास करेंगे इसको, num1 कॉमा num2, ये 2 चीज़ें हमने इसको पास कर दी यहाँ पे। अभी जैसे भी मैंने पास कर दी, तो यहाँ पे इस स्विच को हम ब्रेक करेंगे। ओके, तो वैसे हम केस 2 में यहाँ पे देखेंगे। सो केस प्लस केस माइनस के केस में क्या एग्जीक्यूट होगा हमारा, ये यही दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे माइनस के केस में। ठीक है, हमने क्या किया, दूसरा फंक्शन माइनस के केस में एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे सब क्या कर दिया हमने, इसको सब कर दिया। ओके, सो अभी num1 num2 पास कर दिया हमने। फिर इसको हम क्या करेंगे, केस 3 में हम ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन। ज़रा अगर टाइप उसका मल्टीप्लिकेशन है तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल करके उसका रिजल्ट ले लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा पैरामीटर कौन सा है, मल, सो मल्टीप्लिकेशन से ले लेंगे। और यहाँ पे लास्ट वन हमारे केस है, केस यहाँ पे डिवीज़न है। अगर डिवीज़न है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवीज़न, इसका डिवीज़न करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, डिव फंक्शन, और इसी को क्या करेंगे, ब्रेक। तो लास्ट वाले को ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके नीचे कोई केस नहीं, इसलिए वो नीचे कोई एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, हमें कि ये जो कैलकुलेटर फंक्शन बना, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि ये कम फंक्शन क्या करता है, अदर फंक्शन को खुद के अंदर कंपोजिट करके एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है। ओके, तो इस केस में हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है कैलकुलेटर, ये किसी दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट के तौर पे ले रहा है। इसका मतलब ये कैलकुलेटर हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है। क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो यही कंसेप्ट होता है जो इंटरव्यू में उनको एक्सपेक्ट होता है कि आप हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज किस सिनारियो में कर सकते हो या फिर करने वाले हो। ओके, तो इसी तरीके से आप इस पॉइंट को आप इम्प्लीमेंट करके उनको दिखा सकते हो कि फंक्शन कंपोजिशन में हम हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज कर सकते हो यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, तो अब मुझे ये फंक्शन कॉल करके आउटपुट लेना है, तो मैं इसके बाद इसके नीचे अलर्ट मैसेज प्रिंट करूँगा, अलर्ट, और अलर्ट के अंदर आउटपुट दूंगा रिजल्ट, कि रिजल्ट के अंदर फाइनली क्या आया है। ठीक है, तो अभी मुझे कैलकुलेटर से सर्विस लेनी है, तो मैं कैलकुलेटर को कॉल करूँगा, इस तरीके से कॉल किया है। अब इसको मुझे 4 पैरामीटर देना है यहाँ पे। पहले 4 पैरामीटर फंक्शन है, तो सबसे पहला मेरा है ये एडिशन फंक्शन, मैंने इसको एडिशन पास कर दिया इस फंक्शन को। सेकंड टाइम मैंने पास कर दिया इसको सब्ट्रैक्शन पास कर दिया मैंने। थर्ड टाइम में मैं इसको पास करूँगा मल्टीप्लिकेशन। सब फंक्शन को एक जगह पे कंपोजिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिवीज़न। ओके, तो इसको यहाँ पे मैं डिवीज़न कॉल करूँगा। तो 4 पैरामीटर मैंने इसको दे दिया आर्गुमेंट। अब इसके बाद मुझे देना है ये 2 नंबर, कौन से 2 नंबर पे मुझे ऑपरेशन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँगा 10,20। तो 2 नंबर दे दिए। लास्ट में मुझे क्या ऑपरेशन करना है, यहाँ पे ऑपरेशन का टाइप देना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे मैं दे दूँगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे कैलकुलेटर सर्विस लेनी है, मैंने उसके लिए उस कैलकुलेटर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर एक फंक्शन के द्वारा मैं सबको कंपोजिट कर रहा हूँ एक ही जगह पे, और मेरा रिजल्ट मैं उसके द्वारा काम करके ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने दी है, 10 और 20 पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ये यहाँ पे ऑपरेशन का टाइप है मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक है, ये प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को, तो हमें किस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। सो क्रोम में एग्जीक्यूट करते, सो आउटपुट इज 200। तो यहाँ पे क्या हुआ,
जो मैंने 10 और 20 दिया है, 10 और 20 उसका मल्टीप्लिकेशन 200। सो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डिवीजन ऑपरेशन करता हूँ यहाँ पे, तो आउटपुट क्या आएगा देखो 0.5। ओके, 10 डिवाइडेड बाय 5 0.5। और फिर मैं इसको यहाँ पे एडिशन देता हूँ, यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन देता हूँ प्लस यहाँ पे, तो इसका किस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। ओके, रिजल्ट ऐड। सो ऐड इज नॉट अ फंक्शन, एक्चुअली इसका नाम एडिशन है, मैंने चेंज किया था तो एक एरर आया होगा। तो इसको हम सॉरी ऐड तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे क्या प्रॉब्लम हुआ है हमारे प्रोग्राम से। सो इस num1 इज नॉट डिफाइन num1, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है num1, ये तो ठीक है num1 num2 num1 है, num2 यहाँ पर भी है। ओके, सो टाइप num1 num2 num1 num2 यहाँ पर भी है। तो इसको सेव करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करके देखेंगे। num1 इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे रिटर्न है num2 एंड num1। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे num1 यूज़ किया है और यहाँ पे num1 नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा num1 पे। सो ओके, ठीक है। तो अभी ये हमारा प्रोग्राम वर्क होना चाहिए। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं, आउटपुट 30 आ गया यहाँ पे। तो 30 इसका मतलब क्या होगा कि मैंने प्लस ऑपरेशन दिया है। अब मैं इसको माइनस दे दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेशन -10 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी ये प्रोग्राम में हमें ये स्टैटिक प्रोग्राम बनाया है। अभी स्टैटिक प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू दी है यहाँ पे, तो आप इसको डायनामिक भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट पॉपअप। सो मेरा प्रीवियस वीडियो है जावास्क्रिप्ट पॉपअप, उसके ऊपर आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट पॉपअप का यूज़ कैसे होता है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ डायनामिक इसको कैसे करते हैं। सो मैं यहाँ पे लेट एक नंबर लेता हूँ x, और x इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट फंक्शन से मैं यूजर से वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, सो एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे ले लिया मैंने, और दूसरा ले लिया y इक्वल टू प्रॉम्प्ट फंक्शन से प्रॉम्प्ट एंटर सेकंड नंबर। ये दो चीज़ें मैंने यूज़र से ले ली। अब यूज़र से जो भी हम प्रॉम्प्ट फंक्शन से वैल्यू लेते हैं वो ऑलवेज स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है, तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम x को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, नंबर फंक्शन का यूज करें, उसको x पास करेंगे और x की वैल्यू x के अंदर ही डालेंगे। सो y इक्वल टू नंबर एंड y। ओके, सो दोनों मैंने दे दिया। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी जो वैल्यू मैंने एक्स वाई के अंदर डायनामिकली आई है, तो इसकी जगह मुझे एक्स वाई देना है, पास करना है एक्स, और कॉमा यहाँ पे वाई पास करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायनामिक प्रोग्राम हो गया। सो अभी हम देखेंगे, चलो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स है, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 5, और ओके एंटर सेकंड नंबर 5 दे दिया। ओके, तो अभी यहाँ पे एक दिक्कत है कि मुझे ये ऑपरेशन क्या करना है, इसके ऊपर मेरा रिजल्ट डायनामिक डिपेंड है। तो मैं थर्ड टाइप यहाँ पे ले लूँगा, लेट ओपी, क्या ऑपरेशन करना है, और यहाँ पे मैं दे दूँगा प्रॉम्प्ट एंटर ऑपरेशन। ओके, तो कौन सा ऑपरेशन आपको उसके ऊपर परफॉर्म करना है, और ये ऑपरेशन आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे देना है, यहाँ पे क्या करना है, ये ऑपरेशन देना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर है 5, एंटर, सेकंड नंबर देता हूँ मैं 6, और थर्ड वन देता हूँ ऑपरेशन मुझे प्लस करना है। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 5 + 6, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो अभी मुझे दूसरा ऑपरेशन करना है, फर्स्ट नंबर है 10, सेकंड नंबर दे दिया 2, और मुझे ऑपरेशन करना है डिवाइड। यहाँ पे जैसे मैं ऑपरेशन डिवाइड करता हूँ तो आउटपुट 5 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपकी जो प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का, उसको डायनामिक बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट पॉपअप्स। ओके, सो जावास्क्रिप्ट पॉपअप इज़ वेरी पावरफुल कंसेप्ट है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मेरा वीडियो है जावास्क्रिप्ट पॉपअप पे, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ हाउ हमने क्या किया, हायर ऑर्डर फंक्शन का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि इस तरह की फंक्शनलिटी हमें यूज़ करना है, तो हम हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आई होप दिस कंसेप्ट यू विल गेट अंडरस्टैंड। सो अभी हम देखेंगे हमारा
थर्ड टाइप है जावास्क्रिप्ट एरे। सो जावास्क्रिप्ट एरे को हमें मैनिपुलेट करने के लिए हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एरे, ओके, एरे डॉट एचटीएमएल। तो इसके अंदर हमें हायर ऑर्डर का फंक्शन का यूज़ होता है। कैसे होता है देखेंगे हम यहाँ पे। सो देखो जावास्क्रिप्ट में हम कोई एरे बनाते हैं, जैसे कांस्टेंट डेटा, ये मेरा डेटा है एरे, इसके अंदर 10 नंबर है, 2 है, 3 है, 8 है, 7 है, 5 है, 6 है, 4 है। इस एरे के अंदर ये फंक्शन है। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है कि ये एरे के अंदर ऐसे ही नंबर निकालने जिस जो इवन नंबर्स है। ओके, तो उस टाइम हम मैं क्या करूँगा, एरे की इनबिल्ट मेथड है फिल्टर मेथड, उसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लूँगा लेट या कांस्टेंट इवन नम, और उसके अंदर मैं कॉल करूँगा डेटा डॉट फिल्टर मेथड। सो यहाँ पे फिल्टर मेथड है। तो ये फिल्टर मेथड जो है ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पास करना है, एक फंक्शन पास करना है ये। तो फंक्शन में यहाँ पे मैं लिखूँगा आइटम, और यहाँ पे एरो फंक्शन पास करूँगा, और इस फंक्शन में लिखूँगा मैं जो भी आइटम है हमारा एरे का मॉड 2 इज इक्वल टू, अगर 0 आता है तो वो फंक्शन क्या हुआ, हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। ठीक है, सो एरे पे मेरा स्पेशल वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं इन डिटेल में बताऊंगा एरे क्या है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, और ये मेथड किस तरह से वर्क होती है। ओके, तो इस वीडियो में मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको एरे फिल्टर मेथड सब पता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एरे डॉट फिल्टर मेथड मैंने कॉल की, और इसको मैंने एक फंक्शन पास कर दिया है, इस तरीके का फंक्शन। ओके, सो आप डायरेक्टली इसे पास ना करते इस तरीके से भी कर सकते हो, फंक्शन इज इवन। ओके, ये फंक्शन है मेरा, इस फंक्शन को एक फिल्टर मेथड इसको पैरामीटर पास करेगा, एक आर्गुमेंट दैट इज कॉल्ड एज आइटम। ये आइटम मीन्स एक एक एरे का आइटम होगा। ठीक है, सो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न करूँगा जो भी हमारा आइटम है, आइटम को मॉड 2 से करेंगे, और इक्वल टू इसका आंसर अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर इवन है। तो फिल्टर मेथड क्या करता है कि जो भी हम उसको फंक्शन पास करते हैं, इसी को हम कॉल बैक बोलते हैं, तो जो भी फंक्शन कॉल बैक उसको पास करते हैं, वो कॉल बैक को एग्जीक्यूट करके अगर वो कॉल बैक रिटर्न ट्रू करता है तो उस एलिमेंट को नए एरे में कलेक्ट करता है, और रिटर्न फॉल्स करता है तो उसको नए एरे में कलेक्ट नहीं करता, और हमें फिर वो नया एरे ही देता है। तो यहाँ पे इज इवन फंक्शन यूज़ क्या है, तो इसको हम पास करेंगे इज इवन फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फिल्टर मेथड जो है ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्यों कि ये क्या कर रहा है, आर्गुमेंट के तौर पे किसी दूसरे फंक्शन को यहाँ पे ले रहा है। ओके, तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन का एक डेमोस्ट्रेशन है, अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है तो आप इसका आंसर इस तरीके से उसको दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डेटा डॉट फिल्टर मेथड क्या करेगी, एक फंक्शन लेगी एज आर्गुमेंट, उस फंक्शन को बोलते हैं प्रेडिकेट फंक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट फंक्शन। वो प्रेडिकेट फंक्शन लेगा और उसको कॉल करके उसका रिटर्न वैल्यू चेक करेगा। अगर रिटर्न वैल्यू जब ट्रू आती है तो एक नया एरे बनाएगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू ट्रू आती है, तो जो जिस आइटम को इटरेट कर रहा है उस आइटम को ये फंक्शन को पास करके अगर वैल्यू ट्रू आती है तो वो आइटम एक नए एरे में वो स्टोर करता है, और हमें वो नया एरे देता है, जो कि इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड है कि इस फंक्शन का उस आइटम का ये फंक्शन कॉल होने पर उस आइटम को इस फंक्शन की रिटर्न जो वैल्यू है वो अगर ट्रू है ये आइटम के साथ, तो तभी क्या होता है, वो जो भी ट्रू वैल्यू आई है ये आइटम की, तो वो आइटम हमें क्या करता है, एक एरे में रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमने एक प्रोग्राम किया है कि इस एरे में से पूरे इवन नंबर हमें दिखाने हैं, तो हमने क्या किया, डेटा डॉट फिल्टर मेथड एरे की कॉल की और उसको एक प्रेडिकेट फंक्शन पास किया। अभी प्रेडिकेट फंक्शन में हमने क्या किया कि यहाँ पे प्रेडिकेट फंक्शन को फिल्टर मेथड एक एक आइटम पास करेगा, पहले 10, उसके बाद 2, 3, तो ये आइटम के अंदर वो एक एक आइटम चला जाएगा, और फिर वो हम चेक करेंगे कि वो आइटम दो से डिवाइजिबल है, इसका मतलब वो आइटम इवन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये मेथड का आंसर अगर ट्रू आता है तो वो आइटम एक एरे में कलेक्ट होते हैं और उसका एरे हमें मिलता है, और फॉल्स होता है तो हमें वो आइटम नहीं मिलते। ठीक है, सो दैट डिपेंड ऑन अस कि हमें इसके अंदर क्या लॉजिक करना है उस आइटम के ऊपर, और उस लॉजिक के हिसाब से ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करना है। तो ठीक है, चलिए इसको प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग में।
इवन नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इवन नंबर को प्रिंट किया यहाँ पे। तो अब इस फाइल को रन करते हैं हम, राइट बटन क्लिक, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउज़र क्रोम। तो यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में देखो एरे 5 एलिमेंट यहाँ पे आ गए। तो सब के सब एलिमेंट क्या है, इवन नंबर है, 10 2 8 6 4। ओके, क्योंकि इस एरे में टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से 3 और 7 ये इवन नंबर नहीं है। तो इसको छोड़ के जो भी बाकी के नंबर है वो U1 है, 10 2 8 6 4। तो यहाँ पे 4 6 5 7 और 3 ये 3 नंबर U1 नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे हमारा ऑपरेशन हमने पूरा कर दिया। सो दिस इज़ अ इंटरव्यू क्वेश्चन एक्चुअली गाइज। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एक एरे दिया जाता है और एरे के आपको उसमें से कुछ नंबर्स या किसी भी एलिमेंट का एरे दे सकते हैं और उसको स्पेशल क्राइटेरिया लगा के आपको उस एरे के एलिमेंट दिखाने होते हैं। तो यहाँ पे आपकी फिल्टर मेथड वर्क होती है। फिल्टर मेथड एरे को फिल्टर करती है बेस्ड ऑन दिस प्रेडिकेट फंक्शन, उसकी रिटर्न वैल्यू पे। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो ये सेकंड सिनारियो जावास्क्रिप्ट एरे का। तो उसका यूज करके आप इस सिनारियो में आप हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो फिल्टर क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि वो दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट के तौर पे ले रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शन है जो कि हायर ऑर्डर फंक्शन है, जैसे कि मैप मेथड है एरे की, फिल्टर है, उसके बाद रेड्यूस है, ओके, etc। तो आप नेट पे चेक करो, कभी कभी इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हायर ऑर्डर फंक्शन कौन से है एरे के जावास्क्रिप्ट में। तो उस टाइम आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से फंक्शन है। ठीक है, सो चलो मूविंग फॉरवर्ड हम अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा करिंग इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ओके, तो अभी ये हमारा अगला पॉइंट है। सबसे पहले मैं आपको करिंग कंसेप्ट समझा देता हूँ कि ये कंसेप्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है, करिंग जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैंने फाइल बनाया है, यहाँ पे HTML लेके मैं HTML5 से फाइल टेम्पलेट बनाता हूँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड। तो यहाँ पे देखो ये करिंग जो फीचर है, करिंग एक प्रोसेस है। देखो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म में एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होता है, जो कि जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, डिवाइड करते हो इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो उसी को आप फंक्शन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। लेकिन आप मल्टीपल फंक्शन यूज़ करते हो, लेकिन आप दूसरे फंक्शन के साथ मिलकर कुछ टास्क को फुलफिल करते हो, सॉल्व करते हो प्रॉब्लम को। तो उसके अंदर आप अलग अलग की प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हो, अलग अलग तरह के पैटर्न यूज़ कर सकते हो। तो उसमें से एक पैटर्न है करिंग। ओके, अब करिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है फंक्शनल प्रोग्रामिंग की। उसके अंदर क्या होता है कि मानो हमारा एक फंक्शन है, वो फंक्शन को हमें 5 पैरामीटर चाहिए। क्या पैरामीटर उस फंक्शन को पास करने हैं। तो आप डायरेक्टली 5 के 5 पैरामीटर उस फंक्शन को पास नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले एक पैरामीटर पास करेंगे, फिर एक फंक्शन रिटर्न करेंगे, फिर दूसरा पैरामीटर वो फंक्शन लेगा, फिर वो फंक्शन तीसरे फंक्शन को रिटर्न करेगा। ओके, वो तीसरा फंक्शन एक पैरामीटर को लेगा और फाइनल जो फंक्शन है वो शुरू में जितने भी पैरामीटर उसको पास किए हैं उस सब पैरामीटर को लेके अपना काम परफॉर्म करेगा। तो इस टाइप का जो भी प्रोग्रामिंग प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं करिंग बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे किस तरह से, कि मान लो मेरे पास मुझे क्या करना है, 3 नंबर का एडिशन करना है। फंक्शन एडिशन ऑफ 3 नंबर। तो मुझे 3 नंबर का एडिशन है। तो नॉर्मली हम इस तरह से उसको परफॉर्म करते हैं, num1 num2 num3। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न num1 प्लस num2 प्लस num3। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि 3 नंबर का एडिशन किया है, और यहाँ पे रिजल्ट में मैंने दे दिया है कि लेट सम इक्वल टू फंक्शन को कॉल करता हूँ एडिशन ऑफ 3 नंबर, और यहाँ पे 3 नंबर पास करता हूँ 10 20 30। ओके, तो इसको मैं अभी इसका एडिशन होगा और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ अलर्ट सम। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया। अब इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ब्राउज़र में, तो एडिशन आ गया मेरा 60। ओके,
सो करिंग प्रोसेस में क्या होता है, मैं आपको करिंग कंसेप्ट समझाता हूँ और उसके बाद उसके कुछ सिनारियो होते हैं, उसके बारे में मैं अगला एक लेक्चर, एक वीडियो बनाऊंगा कि हम करिंग किस टाइप के प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। ओके, तो अभी हम करिंग फंक्शन को कंसेप्ट को समझाएंगे और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन कंसेप्ट किस तरह से वर्क हो रहा है। तो ये सिनारियो में हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल मेथड है हमारी कि एक हमारा फंक्शन है यहाँ पे इस फंक्शन ने क्या किया है कि 3 नंबर का एडिशन करके हमें रिटर्न किया है। तो इसी को करिंग करिंग कंसेप्ट में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया जाता है कि सबसे पहले फंक्शन लिया जाता है, फंक्शन फर्स्ट। सो इसको एक num1, यहाँ पे आपको num1 देना है। ये फंक्शन क्या करेगा, एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न करेगा, फंक्शन को। ओके, और ये फंक्शन क्या करेगा, num2 ले लेगा आपसे। ओके, ये फंक्शन क्या करेगा आपसे, num2 ले लेगा और ये रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन 3 फंक्शन। सो ये num3 ले लेगा आपसे, तीसरा पैरामीटर ये ले लेगा और इसके अंदर ये क्या करेगा फंक्शन, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये num1 num2 और num2 3 के एडिशन करके हमें रिटर्न करेगा, रिटर्न num1 प्लस num2 प्लस num3। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग प्रोसेस करिंग कंसेप्ट इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले एक फंक्शन है वो 3 पैरामीटर डायरेक्टली नहीं लेगा, इस तरीके से वो पहले एक पैरामीटर लेगा, फिर दूसरा फंक्शन रिटर्न करेगा, फिर दूसरा फंक्शन क्या करेगा और एक पैरामीटर लेगा और तीसरा फंक्शन रिटर्न करेगा, और तीसरा फंक्शन लास्ट पैरामीटर लेगा और आप तक जितने भी पैरामीटर पास किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों पैरामीटर की समेशन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको हम रन करेंगे। तो हम एक वेरिएबल लेंगे कांस्टेंट डेटा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे पहला फंक्शन है fn1 वेरिएबल लेंगे, इसको सबसे पहले कॉल करेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट, और फर्स्ट को पास करेंगे हम 10 वैल्यू, फर्स्ट को पास क्या करेंगे हम 10 वैल्यू। ठीक है, सो जैसे ही फर्स्ट फंक्शन कॉल हो गया तो इसने इतना पार्ट रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो फिर fn में मेरा फर्स्ट नंबर चला गया, फिर से इसके बाद मैं कांस्टेंट, सॉरी fn में मेरा ये फंक्शन चला गया ये, तो फिर मैं कांस्टेंट fn2 ले लूँगा यहाँ पे, और fn2 को क्या करूँगा, अब ये मेरा fn1 के अंदर क्या चला गया, ये फंक्शन चला गया। अभी मैं ये फंक्शन को कॉल करूँगा उसको एक नंबर पास करके, सो fn1 और उसको पास करूँगा मेरा दूसरा नंबर 20 यहाँ पे, सो यहाँ पे 20 पास कर दिया। अब जैसे भी मेरा fn कॉल हो उसने रिटर्न कर दिया मेरा ये फंक्शन। ओके, अब ये फंक्शन मेरा क्या हुआ है, रिटर्न हो गया, तो ये फंक्शन fn2 में चला गया। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा कांस्टेंट fn3 और यहाँ पे मैं ये fn2 को कॉल करूँगा जो कि मेरा ये फंक्शन है। तो fn2 यहाँ पे क्या करेगा, fn, सो यहाँ पे fn3 के वजह में क्या करूँगा, सम करूँगा, यहाँ पे सम ऑल सम। ठीक है, और मैं यहाँ पे fn2 को कॉल करूँगा, जैसे ही मैं fn2 को कॉल करूँगा थर्ड पैरामीटर देके 30, यहाँ पे मैं 30 कॉल करूँगा और यहाँ पे सेमीकोलन। तो जैसे भी मैं fn2 के अंदर मेरा ये फंक्शन है, इसी को मैं fn2 को कॉल करूँगा ये फंक्शन को, तो ये क्या करेगा, ये तीन ही पैरामीटर का सम बनाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसका सम बना के मुझे दे देगा, रिटर्न करेगा। तो इसकी सम कहाँ पे जाएगी मेरी, ये फंक्शन उसकी सम को रिटर्न करके ऑल सम में भेज देगा। फिर मैं प्रिंट करूँगा अलर्ट ऑल सम। ठीक है, तो कंट्रोल एस। तो इस सिनारी में क्या हो रहा है, अब मैं इसको रन करूँगा तो पहले फंक्शन का आउटपुट क्या आता है, सेम वैल्यू 10 20 30 पे, और सेकंड फंक्शन की क्या आउटपुट आता है, यहाँ पे प्रिंट होगा। तो दो आउटपुट देखेंगे सेम आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले का 60 आया और दूसरे का यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है, num2 इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे num1 यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, सो num2 यहाँ पे num3 या फिर num3। ओके, और num1 num2 एंड num3। तो फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे 60 और दूसरे का आंसर आया है ऑल सम इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे ऑल सम
सॉरी यहाँ पे ऑलसम नहीं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मुझे करना है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम को मैंने प्रिंट किया है। तो जैसे ही मैं इसको पहला 60 और दूसरे का भी 60 आंसर आया यहाँ पे, तो इसका मतलब यही फंक्शनैलिटी को मैंने इस तरीके से विद द यूजिंग अ करिंग कंसेप्ट, इस तरीके से इसी फंक्शनैलिटी को मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की बजाय मैं यहाँ पे अलर्ट फंक्शन यूज़ करूँगा, यहाँ पे अलर्ट, यहाँ पे अलर्ट। ओके, कंट्रोल एस। अभी मैं देखूंगा हमारा पहला फंक्शन का रिजल्ट है 60 और सेकंड फंक्शन का रिजल्ट सेम है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे पैरामीटर चेंज करता हूँ, यहाँ पे 10, 5 और यहाँ पे देता हूँ 10। सो इसी पैरामीटर यहाँ पे पहले 10 इसको पास करता हूँ 5 और इसको पास करूँगा 10। तो सेम मैंने इस फंक्शन को जो सेम आर्गूमेंट दिए है वही सेम आर्गूमेंट इसी फंक्शन को मैंने इम्प्लीमेंट किए, कॉल किए फंक्शन को देके। तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। पहले का आंसर आया है 25 और दूसरे का आंसर भी यहाँ पे आया है 22। तो शायद मुझे यहाँ पे 2 दिया है मैंने, सॉरी यहाँ पे 5 है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे पहले 10, 5, 10, यहाँ पे 10, 5, 10। ओके, सो अभी यहाँ पे देखते हैं, पहले का आंसर है 25 और दूसरे का आंसर भी 25 है। इसका मतलब क्या है, इस सेम कंसेप्ट को हमने क्या किया है, करिंग प्रोसेस से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। ओके, सो इस तरह का जो भी प्रोसेस होता है करिंग प्रोसेस, इस करिंग प्रोसेस में को हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमें हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करना होता है। यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन कौन सा है, हायर ऑर्डर फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन, ये फंक्शन भी हायर ऑर्डर है, ये दो फंक्शन यहाँ पे हायर ऑर्डर है। क्यों कि पहला फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है कोई फंक्शन, और जो भी फंक्शन हमने लिया है एफ एन में वो भी रिटर्न कर रहा है कोई दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर ऑर्डर कंसेप्ट यूज हो रहा है। ओके, सो हायर ऑर्डर फंक्शन कंसेप्ट में क्या हो रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है ओके एज ए वैल्यू। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट्स वाई इस सिनारियो में करिंग के प्रोसेस में हायर ऑर्डर फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हो। तो फ्रेशर को ज़्यादा ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, थोड़े कंसेप्चुअल है, लेकिन एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए ये 101% पूछे जाती है। फिर चाहे आपका एक्सपीरियंस 4-5 साल का हो या 10 साल का, सेम क्वेश्चन दे विल आस्क यू। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ट्रिकी, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा फंक्शन रिटर्न पे और फंक्शन आर्गूमेंट पे। तो ये हो गया हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन का एप्लीकेशन यूजिंग करिंग प्रोसेस में। ओके, सो फाइनली जो है हमारा इवेंट हैंडलिंग में। सो अभी इवेंट हैंडलिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मीन्स इसके ऊपर मैं एक मेरा सेपरेट वीडियो आएगा जिसके अंदर आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं इवेंट हैंडलिंग के बारे में। तो अभी फ़िलहाल इवेंट हैंडलिंग का यूज़ हम इसके लिए कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इवेंट हैंडलिंग और HTML। ओके, तो यहाँ पे मैं HTML की फाइल लेता हूँ, यहाँ पे HTML फाइल, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है। सो किस टैब के अंदर मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इवेंट हैंडलिंग में क्या होता है कि एक इवेंट होता है। ओके, एक इवेंट होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है कि समथिंग हैपन इन आवर सिस्टम। तो हमारे सिस्टम में कुछ तो भी हैपन होता है, तो जैसे भी कुछ हैपन हुआ है तो उसको चेक करता है, क्विकली नोटिस करता है, उसको बोलते हैं हम इवेंट लिसनर बोलते हैं। और जैसे भी इवेंट लिसनर क्या करता है कि क्या इवेंट ऑकर हुआ है उसके हिसाब से क्या इवेंट हैंडलर है, उस इवेंट हैंडलर को क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। तो जो भी हमारा जो इवेंट हैंडलर होता है वही हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है, जो कि हम इवेंट जनरेट होने के बाद उस फंक्शन को कॉल करते हैं इवेंट लिसनर को। तो इसी सिनारियो में हमें क्या होता है कि हायर ऑर्डर फंक्शन का यहाँ पे यूज़ होता है। ओके, सो मान लो यहाँ पे तो यहाँ पे मेरा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है विंडो डॉट, इससे पहले एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक होता है इवेंट होता है जो कि समथिंग ऑकर। ओके, समथिंग ऑकर्ड इन अ सिस्टम। ओके, तो सिस्टम में क्या हुआ है वो इवेंट होता है, कुछ तो भी होता है उसको इवेंट बोलते हैं, और उस इवेंट को ट्रैक करके क्या ऑकर हुआ है ट्रैक करता है, उसी को हम बोलते हैं इवेंट लिसनर। इवेंट
लिसनर बोलते हैं। और इवेंट लिसनर क्या करता है कि क्या इवेंट ऑकर हुआ है और उस इवेंट पे हमें क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, उसी को बोलते हैं हम इवेंट हैंडलर। और सो इवेंट हैंडलर, तो इवेंट हैंडलर जो होता है नॉर्मली हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है। क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि हम पास करते हैं सिस्टम को कि कोई स्पेसिफिक इवेंट ऑकर होता है तो क्या करो, आप इस फंक्शन को कॉल करो। तो इस टाइप का जो भी मैकेनिज्म होता है इवेंट हैंडलिंग का, तो हमें यूज़ करना है हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, तो अभी देखो मुझे एक इवेंट लिसनर ऐड करना है मेरे विंडो ऑब्जेक्ट को। विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर एक मेथड है। सो मैं क्या करूँगा, मेरे जो भी स्क्रीन है ये मेरी स्क्रीन है विंडो। ये विंडो के ऊपर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो मुझे कोई मैसेज आना चाहिए, हाय या वट एवर मैसेज। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक इवेंट लिसनर अटैच करूँगा कि एक इवेंट सेट करूँगा कि क्लिक इवेंट पे मुझे ये मेरा इवेंट हैंडलर रन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर मेथड है। ये क्या करेगी, इवेंट कौन सा इवेंट आपको क्या करना है, अप्लाई करना है और उस इवेंट पे कौन सा इवेंट हैंडलर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो पहले पैरामीटर में इवेंट दूंगा क्लिक इवेंट। मुझे क्या करना है, क्लिक इवेंट क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है कि जैसे भी क्लिक इवेंट होता है, ऑकर होता है क्लिक इवेंट, तो मुझे कुछ तो भी मेरा हैंडलर एग्जीक्यूट करना है, मीन्स कुछ तो भी मेरा क्या करना है, फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो ये मेरा विंडो ऑब्जेक्ट है, इसकी मेथड है ऐड इवेंट लिसनर। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इवेंट लिसनर ऐड करूँगा। किसके लिए, कि भाई क्लिक इवेंट जब भी होगा उसको तू लिसन कर और मुझे एक मेथड मुझे कॉल करके दे। तो ये मेरी मेथड है, इसको हम इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हैंडलर, जो कि इस मेथड में हमारा कोड होता है और ये कोड एग्जीक्यूट होता है वो पर्टिकुलर इवेंट ऑकर होने के बाद। इस मेथड में मैं लिखता हूँ अलर्ट यू प्रेस्ड माउस क्लिक बटन। सो यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक मैसेज दिया है, यू प्रेस द माउस क्लिक बटन। तो मुझे क्या करना है, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। इस मैसेज को मुझे दिखाना है कब, जब भी क्लिक इवेंट ऑकर होता है तो उस इवेंट को ये इवेंट लिसनर क्या करेगा, लिसन करेगा और अप्रोप्रिएट ये फंक्शन को कॉल करेगा। तो क्लिक होने के बाद मुझे मेरा ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये हो गया मेरा हैंडलर, इसी को हम कॉल बैक के तौर पे इसको पास करते हैं, किसको, इवेंट लिसनर को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा इवेंट लिसनर है, ये क्या है, मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन है। क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है, हायर ऑर्डर फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम, हायर ऑर्डर फंक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट के तौर पे ले रहा है। तो यहाँ पे ये है हायर ऑर्डर फंक्शन, और हैंडलर जो होता है ये कॉल बैक हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये इवेंट को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया क्लिक इवेंट पे, ये हैंडलर बाइंड कर दिया। तो ये लिसनर क्या करेगा, जैसे भी मेरे विंडो पे कोई क्लिक होगा तो डायरेक्टली वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। सो कंट्रोल एस, मैं यहाँ पे राइट बटन क्लिक करता हूँ, ओके क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा विंडो है। मैंने जहाँ पर क्लिक किया मैसेज आया यू प्रेस माउस क्लिक। सो मैं क्लिक करता हूँ, फिर से क्लिक किया, फिर से वो मेरा फंक्शन रन हुआ, फिर से क्लिक किया, फिर से इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट हुआ, क्लिक किया तो इवेंट मेरा जनरेट हुआ और मेरा इवेंट हैंडलर मेरे कॉल बैक फंक्शन को कॉल करता है। तो इस तरह से इवेंट हैंडलिंग वर्क होती है। इवेंट हैंडलिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करो या एंगुलर या रिएक्ट, ईच एंड एवरीथिंग। सो इवेंट हैंडलिंग पे मेरा बहुत ही ऑसम लेक्चर होने वाला है, जो कि इन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इवेंट हैंडलिंग किस तरह से वर्क करता है और हम इवेंट हैंडलिंग को किस तरह अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में और एप्लीकेशन में, जो कि हम लाइव प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इस टाइप के सिनारियो में हम क्या करते हैं, हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन कंसेप्ट को यूज़ करते सकते हो। सो दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। तो ये चीज़ ध्यान में रखो और इस वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि कुछ लोग हैं उनको स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट्स समझा के खाली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू के हिसाब से मत सीखो, स्किल्स के हिसाब से सीखो। अगर आप कंपनी में ज्वाइन भी होते हो लेकिन मुँह पे बल गिरोगे, ओके क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे काम करना पड़ते हैं, तो वहाँ पे नॉलेज में सुपीरियरिटी चाहिए। ओके,
तो स्किल अच्छी तरह से ले लो और इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम में दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं उसके लिए उसके ऊपर भी कुछ वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, डेली मेरे 2-3 वीडियो आएंगे, तो आपको उसका पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ विथ इन डिटेल। सो मेरा हर एक पॉइंट बहुत डिटेल में होने वाला है। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन हम उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके उसको कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।